हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुसूची यानी जितनी भी अनुसूची है सबका बारीकी से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट वीडियो में बहुत ही कम समय में हम संविधान के सभी अनुसूची को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए एक शानदार मोटिवेशनल थॉट्स से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये थॉट्स स्वामी विवेकानंद जी का है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो दोस्तों, संघर्ष में कोई कसर आप मत छोड़िए। संघर्ष में कोई कसर मत छोड़िए। आपका संघर्ष जितना बड़ा शानदार होगा, सफलता आपको उतनी ही शानदार मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान के सभी अनुसूची। तो दोस्तों, चलिए तो इस प्रथम अनुसूची की बात करें। प्रथम अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में सभी राज्यों एवं संघ एवं उनके अधिकार क्षेत्र का वर्णन किया गया है। तो भारत में अभी वर्तमान में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं अनुसूची दूसरी यानी भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में। तो दोस्तों, दूसरी अनुसूची में सभी राज्य व्यवस्था के विभिन्न अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में अध्ययन किया गया है। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था के पदाधिकारियों यानी जितने भी पदाधिकारी है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हो, सभी के शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुसूची 4 में विभिन्न राज्य के विधानसभा से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। और अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र का प्रशासन एवं नियंत्रण। और अनुसूची 6 में विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान, जैसे इसमें कुल 4 राज्य के बारे में अध्ययन किया गया है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उसके बाद हम चलते हैं अनुसूची 7 पर। तो इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संविधान के 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 7 की बात करें तो केंद्र और राज्य का यानी विधायी शक्ति के बारे में दिया गया है, जिसमें पहला है संघ सूची, जिसमें कुल 57 विषय यानी प्रारंभ में थे और अभी वर्तमान में 100 विषय है। जैसे कुछ संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय: प्रतिरक्षा, सैन्य बल, परमाणु ऊर्जा, सीबीआई, विदेशी मामले, यूएनओ, युद्ध एवं शांति, नागरिकता, पासपोर्ट एवं वीज़ा, रेल, राष्ट्रीय राजमार्ग। उसके बाद जनगणना हो गया, आरबीआई बैंक हो गया, विदेशी मुद्रा ऋण, वायु परिवहन, जल यातायात, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीमा कर इत्यादि। और राज्य सूची की बात करें तो इसमें कुल प्रारंभ में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय, जिसमें लोक प्रशासन, स्थानीय स्वयं शासन, लोक स्वास्थ्य, शराब, अयोग्य व्यक्ति की सहायता, सड़कें, कृषि, भूमि, सिंचाई, बाजार, मेले, खेल, भू राजस्व, सिनेमा, विद्युत खपत, समाचार, रेडियो एवं दूरदर्शन कर। उसके बाद तीसरी यानी समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है, जिसमें कुल 47 विषय प्रारंभ में थे और अभी वर्तमान में 52 विषय है, जिसमें दंड विधि, दंड प्रक्रिया, विवाह, उत्तराधिकार, न्याय प्रशासन, सिविल। उसके बाद हो गया न्याय प्रशासन और
सिविल प्रक्रिया, वन्यजीव संरक्षण, आर्थिक सामाजिक योजना, जनगणना नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, सामाजिक सुरक्षा बीमा, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, शिक्षा, बाट तथा माप, जन्म मृत्यु पंजीकरण, मूल्य कीमत नियंत्रण, कारखाना संपत्ति अधिग्रहण। उसके बाद हम चलते हैं 8वीं अनुसूची में। तो इसमें संविधान के भाषाएं, जो मूल संविधान में कुल 14 भाषा थे और अभी वर्तमान में कुल 22 भाषा का अध्ययन किया गया है। उसके बाद चलते हैं अनुसूची 9 में। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में 1951 के प्रथम संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार के कानून को जोड़ा गया। उसके बाद हम चलते हैं अनुसूची 10 में। तो 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत दल बदल पर रोक लगाने के लिए एक कानून जोड़ा गया। उसके बाद अनुसूची 11 में चलते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में 1992 के 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का दर्जा प्राप्त किया गया। इसमें पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं भारतीय संविधान के अनुसूची 12 यानी कि लास्ट अनुसूची में। तो इसमें 1992 के 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इस अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकायों को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। तो इस प्रकार कुल 12 अनुसूची को हमने पढ़ा और अब चलते हैं, एक बार इनको फिर से रिपीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही कम समय में इसका एक बार फिर से अध्ययन करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। तो इस तरह से याद कीजिएगा, प्रथम यानी भारत राज्यों के लिए यानी राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में वेतन, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो उनको पहले वेतन दीजिए, उसके बाद उनको शपथ दिलाइए। यानी प्रथम में हो गया भारत राज्यों का संघ, दूसरा वेतन और तीसरा शपथ, और चौथा हो गया राज्यसभा के सीट। और जितने भी सीट है उन पर हम नियंत्रण करने के लिए कानून बनाते हैं। तो इसमें हो गया राज्यसभा पर नियंत्रण के लिए एक कानून। उसके बाद छठी अनुसूची में हो गया कुछ विशेष राज्य को यानी एक अधिकार दिया गया है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम कुल 4 राज्य है। उसके बाद 7वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें हो गया केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। उसके बाद 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें हो गया भाषाई आधार पर यानी कुल जो 22 भाषा को भारतीय संविधान में इन भाषाओं का अध्ययन किया गया उनके बारे में। उसके बाद 9वीं अनुसूची हो गया आपको 1951 के पहली संविधान संशोधन के तहत नगर निगम के बारे में। उसके बाद 10वीं अनुसूची में हो गया आपको दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत नेताओं के दल बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई। उसके बाद 11वां संविधान संशोधन हो गया आपको पंचायती राज, जो कि 73वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि भारतीय संविधान के भाग 9वां में यानी IX 9वां में पंचायती राज का अध्ययन किया गया है, जो कि बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। उसके बाद 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये हो गया आपको नगर निगम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल 12 अनुसूची का अध्ययन किया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत।